guys, hope you all are well and I welcome you all to learn with Diamond Door and हम लोग केस स्टडी की एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आप लोग उससे अवेयर ही होंगे एंड सो दिस इज़ द कंटिन्यूशन पार्ट जिसके अंदर हम लोग अगेन केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी केस स्टडी तो इट्स नॉट दी मैटर क्योंकि कितनी ईजी केस स्टडी है ना। और मुझे एक बात और बोलनी थी, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना सिर्फ मैंने एक ही वर्ड मतलब एक ही वर्ड है उस कुछ केस स्टडी के अंदर, आंसर के अंदर एक ही वर्ड दे रखा तो वो उसके अंदर दे रखा है ना, पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, है ना, उसके अंदर दे रखा है बट यू नीड टू एक्सप्लेन इट, ठीक है ना। जैसे कि हमने कुछ कुछ केस स्टडी करी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवा रखी, ठीक है ना, या लिखी नहीं हुई, तो उस केसेस में आपको ऐसा नहीं है कि आप वो वन वर्ड लिख कर आ जाएंगे एग्जाम में। यू नीड टू फुली एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स हमें चाहिए, बुक को नहीं चाहिए, राइट। तो अभी यही है कि हम नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या है, राइट। तो द श्रेया एलटीडी इज़ अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल फॉर द इंडियन मार्केट। इट नाउ वांट्स टू कैटर टू द अदर मार्केट, डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द न्यू मशीन। फॉर दिस इट require long-term finance. It decided to raise fund by issuing equity shares. The issue of equity shares involved huge flotation cost. To meet the expenses of the flotation cost of the company decided to tap the money market. ठीक है, this is the whole case study which is very easy I feel, है ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी तो उनके लिए I'll explain it, right। और जिन लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप बढ़ा लीजिएगा एंड फिर अपना से देख लेना, बिकॉज आई एक्चुअली डोंट वांट कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो, राइट। तो चलो समझते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक श्रेया एलटीडी थी जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल इन इंडियन मार्केट, और अभी ना उसको क्या है कि भाई मेरे को चाहिए शेयर तगड़ा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द न्यू मशीन, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं न्यू मशीन में इन्वेस्ट करती हूँ। तो उस भाई देखो मशीन खरीदोगे 10-15 करोड़ का एक ही मतलब मशीन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप तो ऑटोमोबाइल भी बना रहे हो ना। तो अभी ये क्या है कि तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इक्विटी शेयर से करूं। और इसके अंदर मतलब लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर तो आपको पता है ये बहुत सारा खर्चा है, मतलब बहुत सारा खर्चा है कि टाइम, इकोनॉमिक, एवरीथिंग। और अगर हमें इन एक्सपेंसेस ऑफ द फ्लोटेशन को मतलब जो टैप करना है, मतलब इसने बोला है कि टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब जो भी इसके छोटे मोटे खर्चे हैं जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैं इक्विटी शेयर्स को एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है ना, जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे। मतलब जिन्होंने देखी है तो उन्हें याद होगा, ऑब्वियस याद होगा बिकॉज मैंने उसे बहुत टाइम लगाया था। तो मैंने बोलता है इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, और बहुत इजी डेफिनेशन है। तो वो कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे कि कमीशन हो गया, ब्रोकर का खर्चा हो गया, इस तरह के खर्चे को हम लोग फ्लोटेशन बोलते हैं। उसने बोला कि इसको मेरे को इस कॉस्ट को बियर करने के लिए मैं ना ऐसा कर रहा हूँ कि मैं मनी मार्केट के अंदर बोल रहा हूँ कि भाई मनी मार्केट से जाके मैं पैसा ले रहा हूँ। याद होगा मनी मार्केट हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आई जस्ट want to recommend you to just prefer my previous video और आपको समझ में आएगा। आई विल शेयर यू, नहीं समझ में आता तो मैं हूँ यहाँ पे, आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए इसके डाउट सेशन भी रखूँगी और उसके अंदर हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी क्या है कि अभी ये होल केस स्टडी होगी। इसने बोला नेम एंड डिस्कस द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द पर्पस। अभी इसने देखो क्या बोला सब कुछ, तो इसने क्या बोला इक्विटी शेयर और बस लास्ट में एक फ्लोटेशन कॉस्ट की लाइन थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो क्या है इसके अंदर कि मनी मार्केट के अंदर मतलब आप बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी यूज़ करे फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए। तो मतलब हमारा सबसे फिजिबल जो होता है ना वो ये कमर्शियल पेपर। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल ट्रांसफर बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो बोल रहे हैं ये सब क्या है तो ये सब कुछ नहीं है, बस इट्स अ डेफिनेशन। ये कमर्शियल पेपर की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे मतलब नेम एंड डिस्कस द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कंपनी कैन यूज़, ठीक है, फॉर द अब पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए हम लोग कमर्शियल पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा अनसिक्योर्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, नेगोशिएबल होता है। क्या होता है नेगोशिएबल, ये वर्ड आपको याद रखना है। क्या होता है मतलब नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, यस नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट, ठीक है ना, डिलीवरी विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी, मतलब एक फिक्स हम डिसाइड कर लेते हैं आज के दिन में कि हम 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, 20 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से पेमेंट होती है, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट अ फंड फ्रॉम थ्रू दिस, मतलब कितने समय के लिए आप इससे पैसा ले सकते हैं। तो ये क्या 15 days to 1 year, मतलब 15 दिन से लेकर 1 साल तक आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा जो है रेस कर सकते हैं, फंड जो है रेस कर सकते हैं, दैट्स इट। स्टेट एनी अदर पर्पस ऑफ विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्पस है, मतलब दूसरा और कौन सा पर्पस है जिसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, क्या बोल रहा है ये शॉर्ट टर्म फंड फॉर द सीजनल के लिए। सीजनल मतलब होता है जैसे कि अगर आपका बियरिश
सॉरी बुलिश मार्केट है, ओके, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो भाई हमें तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए ना, लॉन्ग टर्म का करेंगे क्या, है ना। शॉर्ट टर्म लो, मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तभी हम निपटा दें, ठीक है ना। तो बुलिश के अंदर हमें ज़रूरत है तो हम बोलेंगे ठीक है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो वर्किंग कैपिटल के लिए तो ये सारे बन रखे, तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर किसी भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के आपको पर्पस या यूजेस पूछ लेते हैं ना, आपको ये लिख देना वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर द बिजनेस। देखो ये तो शॉर्ट टर्म का मतलब बोल रहे फेवरेट फंक्शन है, ठीक है ना। इसके बिना तो शॉर्ट टर्म नहीं रहा, ठीक है। तो दिस इज द केस स्टडी, दिस इज द होल case study. Now it's time to sum up the video. And as I always mention that if you have any doubt, then do comment below, and do like, share, subscribe, guys. And bye bye, take care, thank you.